हाँ देखिए, कल हमने परसों हमने पढ़ा था निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान पूछे थे। और पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था साइन इनवर्स -1/2, टेन इनवर्स -√3 और सेक इनवर्स √2। ये एक अंक का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आते हैं। वो एग्जाम्पल कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आज हम एग्जाम्पल पाठ्यपुस्तक का एग्जाम्पल 2 करने के पहले हम जो एक अंक के जो प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे एग्जाम्पल पहला, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, बोर्ड में 2018 के पेपर में ये आया था, साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका पुस्तक में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बुक्स में। तो ये आपके 2018 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब हम ये नहीं लिखेंगे कि इसका मुख्य मान, फिर इसका मुख्य मान, फिर इसको 2 से गुणा करके इसमें योग करेंगे, तो वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है आपको। कैसे वो बताते हैं आपको कि साइन इनवर्स √3 प्लस 2 कोस इनवर्स √3 बराबर कि ये √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है। ये साइन में किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री यानी साइन π/3 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स ये √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन π/3। तो साइन इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा? π/3। तो सीधा साइन इनवर्स √3/2 π/3 की वैल्यू है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन π/3 इक्वल टू √3/2 होता है, यानी साइन 60 का मान होता है √3/2, तो π/3 किसका वैल्यू हुआ? साइन इनवर्स √3/2। ये साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो होती है वो π/3 होती है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो सीधा सा है, बाहर साइन इनवर्स है तो ये किसकी वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू है वो लिखो आप। ठीक है, तो ये साइन में किसकी वैल्यू है? साइन π/3, अर्थात ये साइन से साइन कैंसिल हो जाए। ये नहीं कि आप बाहर साइन इनवर्स आप लिख रहे हो कोस की वैल्यू, कोस की नहीं, तो कोस और साइन कैंसिल नहीं होता, कोस साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होता। ये साइन में किसकी वैल्यू है? तो साइन में π/3 की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स, तो ये किसके वाला बराबर? π/3 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू है? साइन में साइन π/3 की वैल्यू है, साइन 60 की है। तो साइन इनवर्स कैंसिल, ये हुआ π/3। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे हम। इसी तरह कोस इनवर्स, तो ये किस कोस में किसकी वैल्यू है? कोस में ये कोस आपके 30 डिग्री की वैल्यू है, कोस π/6 की वैल्यू है। कोस π/6 की वैल्यू है, अर्थात कोस इनवर्स √3/2 का मान π/6 हुआ, यानी कोस π/6 अर्थात कोस से कोस कैंसिल, π/6। कहने का मतलब आपको ये देखना बस, ये किसकी वैल्यू है? कोस में कोस π/6 की, कोस π/6 की वैल्यू, तो π/6 आ जाएगा। ये साइन में किसकी वैल्यू है? साइन π/3, तो π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये π/3 हुआ। और 2 इंटू ये किसका मान है? π/6। 2 से 6 कैंसिल, π/3। ये π/3 1 और ये π/3 1, तो कितना हो गया? 2 π/3 हो गए, तो 2 π/3 ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर अगर ये 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ये किसकी वैल्यू है? 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6, तो ये आएगा π/6। और ये किसकी वैल्यू है? कोस 60 का मान है 1/2 यानी कोस π/3, तो ये π/3 आ जाएगा, 2 गुणा π/3 आ जाएगा, ये π/6, तो लेस अपर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपके 5 π/6 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इसको सरल कर लेना आप। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, ये आपके 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले ये 1 किसकी वैल्यू है? टेन में, बाहर टेन इनवर्स है तो टेन की किस में है? टेन π/4 का मान 1 होता है, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कोस में किसकी वैल्यू है? कोस 45 का मान है, कोस π/4 का मान है, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, यानी बाहर कोस इनवर्स है तो कोस की वैल्यू देखना है आपको। तो कोस π/4 का मान है, तो कोस इनवर्स कैंसिल, π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये π/4 का वैल्यू है टेन में, ये भी कोस में π/4 की वैल्यू, तो π/4 प्लस π/4 कितना होगा? π/2। तो ये साइन π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है? 1। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फटाफट होता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर आपके कोस
ये सेक इन्वर्स 2 और कोसेक इन्वर्स रूट 2। तो देखिए सेक 2 का मान कितना है, सेक 2 का मान यानी कि अगर आपको सेक ये 2 सेक में किसकी वैल्यू है, सेक आपके 60 डिग्री की वैल्यू है, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू है। जैसे हम कहते हैं अगर सेक की वैल्यू पता नहीं हो तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक पाई बाई 3 की मान हो जाएगा 2, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम कौन, कोस, और 1/2 का व्युत्क्रम 2। तो अगर आपको सेक की वैल्यू पता नहीं है तो कोस की वैल्यू पता होगी, तो कोस की वैल्यू तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, ये कोस पाई बाई 3 का मान है, अर्थात सेक पाई बाई 3 का मान 2। तो सेक 60 का मान है, सेक 60 का मान 2 है, ठीक है, सेक पाई बाई 3। तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 3 हो गया। ये √2 कोसेक में किसका मान है, अगर कोसेक का मान पता नहीं है तो साइन में 1/√2, √2 का व्युत्क्रम 1/√2, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, तो 1/√2 यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसलिए कोसेक √2 का मान होता है, ये √2 कोसेक 45 का मान है, कोसेक 45 का मान है, कोसेक पाई बाई 4 का। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4, ये कोसेक 45 का मान, पाई बाई 4 का मान, और ये सेक पाई बाई 3 का मान है। अब पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री और पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, 45 और 60 105 डिग्री होता है। कोस 105 का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसको हम कोस ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ए ये बी, तो कोस पाई बाई 3 कोस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4, कोस ए प्लस बी का सूत्र लगाया हमने। अब कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन पाई बाई 3 साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए 2√2 लेस अप है, ये हुआ 1 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, तो 1 माइनस √3/2√2, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, 10 पाई बाई 2 प्लस कोट इनवर्स 5 का मान ज्ञात करना है। अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ तो ये 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ठीक है। कौन से पार्ट में हुआ 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है 10, तो माइनस, और 10 बदलेगा कोट में क्योंकि पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 आता है, 3 पाई बाई 2 आता है, 11th में बता चुके हम, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। तो 10 किस में चेंज होगा, कोट में, कोट, और ये हुआ थीटा, तो कोट थीटा, ठीक है। तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा होता है, क्यों, सेकंड पार्ट में है ये कौन, इसलिए नेगेटिव। और 10 किस में चेंज होता है, कोट में, जब पाई बाई 2 आता है, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। और पाई बाई 2 नहीं, पाई आता है, 2 पाई आता है, 3 पाई आता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। तो ये 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा इस सूत्र से है, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, -5, ठीक है, ये आ गया -5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आप, सेक पाई माइनस सेक इनवर्स 7, सेक इनवर्स 7 का मान आप बता नहीं सकते, जैसे आपके कोट इनवर्स 5 का मान नहीं बता सकते। यहाँ तो इसलिए यहाँ सूत्र लगेंगे, जहाँ पर आप वैल्यू नहीं बता सकते वहाँ पर सूत्र लगेंगे अब। तो ये फिर से पाई माइनस, इसको अगर इनवर्स फलन का हमेशा कोण होते हैं तो थीटा अगर मानते हैं तो पाई माइनस थीटा होता है। सेक पाई माइनस थीटा कौन से पार्ट में है कोण, सेकंड पार्ट में। फिर से सेकंड पार्ट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड पार्ट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो सेक नेगेटिव होता है तो माइनस। अब देखियो मैंने अभी बताया था पाई 2 पाई आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो सेक का सेक ही रहेगा, चिन्ह चेंज हो गया माइनस, क्योंकि सेकंड पार्ट में इसलिए माइनस, और ये पाई है इसलिए सेक सेक रहेगा, और ये थीटा, तो सेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा के बराबर होता है। अब ये सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, -7 इसका मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आप बना सकते हो, स्वयं बना सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पाँचवा देखिए क्वेश्चन, 10 इनवर्स √3 -2 कोट इनवर्स √3 का मान बताना है आपको। तो 10 इनवर्स √3, ये √3 10 में किसका मान है, 10 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 का मान है, तो इसका मान हुआ पाई बाई 3, ठीक है। इनवर्स जो होते हैं हमेशा कोण के मान, और यानी कि पाई में ही आते हैं। इसी तरह कोट इनवर्स √3 किसका मान है, ये आपके पाई बाई 6 का मान है। 10 1/√3, 10 में 1/√3, 10 में 1/√3 पाई बाई 6 का मान होता है, तो 1/√3 का व्युत्क्रम √3, तो कोट में पाई बाई 6 का मान है, तो कोट 30 डिग्री का मान हुआ, ठीक है।
अब ये हुआ 2 गुणा, ये 2 गुणा और ये π/6 की वैल्यू। अब 2 गुणा π/6 यानी कि ये हो जाएगा π/3। तो π/3 माइनस π/3 इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 10 साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4। अब सूत्र बताया था आपको, ये एक साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, देखिए ये वैल्यू सेम है, यानी x के स्थान पे कुछ भी आए इसका मान π/2 होता है। ये सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर इसका मान π/2, लेकिन x का मान यहाँ पर साइन के लिए, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के लिए -1 और 1 के मध्य होना चाहिए। तो 1 से छोटा है 3/4, तो ये इसका मान कितना हुआ π/2 इस सूत्र से। ठीक है, x 3/4 हो, 5/4 हो, सॉरी 5/6 हो, 7/8 हो, कुछ भी हो, 1 से छोटी राशि होनी चाहिए। 1/2 हो, √3/2 हो, यहाँ सेम राशि होनी चाहिए। इसका मान कितना हो जाएगा π/2। तो ये 10π/2, 10π/2 का मान कितना हुआ अनंत, तो इसका मान अनंत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां, देखिए फिर से साइन टेन इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 8, फिर से टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का भी सूत्र आपको बताया था π/2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स कोट इनवर्स x π/2। एक सूत्र और है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो x की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, इनका मान क्या होता है π/2 होता है। तो साइन और कोस की जोड़ी है टेन और कोट, और सेक और कोसेक इनवर्स की जोड़ी है। तो इसी तरह इसका मान कितना हुआ π/2, और साइन π/2 का मान कितना हुआ 1। फिर से एग्जाम्पल आपके 8वां देखिए, साइन इनवर्स √3/2 और प्लस कोस इनवर्स -1/2। अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, ये π/3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू है, तो π/3 हुआ। यहाँ पर कोस इनवर्स -x आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो कोस इनवर्स में माइनस आता है तो उसका सूत्र होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, और साइन में अगर माइनस आता है तो माइनस साइन इनवर्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको पहले हम लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, x का मान कितना है 1/2, तो कोस इनवर्स -x का मान पाई माइनस कोस इनवर्स x इस सूत्र से है। अब ये π/3 हुआ, ये प्लस पाई हुआ, ये किसकी वैल्यू है कोस में 1/2, कोस आपके 60 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि π/3 की वैल्यू है। तो π/3 और माइनस का π/3 प्लस π/3 कैंसिल, और ये हुआ इक्वल टू पाई। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और पर विचार करते हैं। तो ये बोर्ड पेपर में 1 अंक का प्रश्न आते हैं। एक देखिए एग्जाम्पल और है 3रा। ठीक है, निम्न में x का मान ज्ञात करो। जैसे पहला प्रश्न है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स x, और टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x बराबर π/4। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसमें x का मान निकालना है। ये समीकरण दिए गए हैं आपको, 6 समीकरण है, इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। और ये 1 किसका मान है 10 π/4, यानी कि 10 से 10 इनवर्स π/4 हुआ। ये भी π/4 का मान है, तो π/4 π/4 π/2, और साइन को इधर पक्षांतर कर दो, साइन π/2 और साइन π/2 का मान 1, तो x का मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने नीचे एग्जाम्पल हल किए गए हैं, वो बताए गए हैं। हाँ देखिए, ये टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स x के बराबर है, ये पहला क्वेश्चन है। तो 1 किसका मान है 10 में π/4 का मान है, 10 π/4 का मान 1 होता है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल π/4। और कोस में ये 1/√2 किसका मान है कोस π/4 का मान है, तो कोस इनवर्स कैंसिल कोस π/4, अर्थात कोस इनवर्स 1/√2 π/4 के तुल्य है। तो ये π/4 प्लस π/4 कितना हुआ π/2, और साइन इनवर्स x, तो ये साइन π/2 इक्वल टू x, और साइन π/2 का मान हुआ 1, तो x का मान 1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सूत्र है, ये हमने सूत्र बताया था कल, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र बताया था। ये होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र x और ये y भिन्न भिन्न वैल्यू है, तो ये सूत्र लगता है टेन इनवर्स इन दोनों का योग बटा 1 माइनस एक्स वाई।
ध्यान रहे टेन इनवर्स है तो बाहर टेन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स के सूत्र में टेन इनवर्स बाहर, साइन इनवर्स के सूत्रों में साइन इनवर्स बाहर, कोस इनवर्स के सूत्रों में कोस इनवर्स बाहर। ये टेन इनवर्स के सूत्र हैं, टेन इनवर्स और ये x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर ये सूत्र हम लगाएंगे इसमें कि टेन इनवर्स ये x है, ये टेन इनवर्स y है, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई 3x प्लस 2x 1 माइनस x गुणा y, तो 3x इंटू 2x। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। बहुत जगह हम इसका प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये टेन इनवर्स तो इधर पक्षांतर कर दिया, 10π/4, ये 3x और 2x होगा 5x और 3 दूनी 6x² हो गया ये, ठीक है। ये 10π/4 का मान 1 और ये इधर पक्षांतर कर दिया 1 माइनस 6x², ये 1 माइनस 6x² इधर पक्षांतर किया तो 6x² प्लस के 5x और ये 1 को इधर पक्षांतर किया -1 = 0। अब हम 6 कम 6 के ऐसे खंड करो, घटाने पर प्लस के 5 आ जाए, तो प्लस के 6 और माइनस का 1, ये गुणनखंड करेंगे हम, इसके गुणनखंड ये आ जाएंगे 6x - 1 और x + 1। गुणनखंड करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/6 और ये x का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमें ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = पाई। तो ये देखो साइन इनवर्स में है, ये कोस इनवर्स में है, या तो इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करो या इस साइन को कोस में चेंज करो। तो इसको चेंज करते हैं। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, फिर से वही जो हमने अभी उपयोग में भी लिया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो कोस इनवर्स x का मान किसके बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये कोस इनवर्स x बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स। और अगर हमें साइन इनवर्स x का मान रखना होता तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, कोस इनवर्स x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, देखो 4 साइन इनवर्स x ऐसे कैसे लिख दिया, कोस इनवर्स x का मान, कोस इनवर्स x का मान π/2 माइनस साइन इनवर्स x, किससे, इस सूत्र से है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। तो कोस इनवर्स x का मान होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये 4 साइन इनवर्स प्लस के और ये माइनस का 1 साइन इनवर्स, तो 4 में से ये माइनस साइन इनवर्स 1 घटाएंगे तो 3 साइन इनवर्स x बच गए। 4 में से ये -1 साइन इनवर्स घटाने पर 3 साइन इनवर्स x, और ये π/2 को इधर पक्षांतर किया हम, तो पाई में से ये π/2 घटाएंगे हम, तो क्या बचेगा π/2, पाई माइनस π/2 कितना हुआ π/2। 3 का भाग लगाएंगे तो साइन इनवर्स x का मान, ये 3 का भाग देने पर 3 दूनी 6, तो π/6। साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करने पर साइन π/6, और साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो x का मान कितना हुआ 1/2। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x। यहाँ पर थोड़ा नोट करेंगे आप, 3/4 है, ये 4/3 है। अगर इस 3/4 को, इस 4/3 को 3/4 कहेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2 होता है। तो फिर से सेक इनवर्स को हमने चेंज कर दिया कोस इनवर्स में, ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, दोनों समान हो जाए। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोस इनवर्स 3/4 हुआ। अब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, ठीक है। यहाँ सेक इनवर्स 4/3 कोस इनवर्स 3/4 के बराबर होता है, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस बराबर कोस इनवर्स 1/x होता है, ये अंदर की वैल्यू उलटती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान कितना होता है π/2, तो ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 तो x का मान हुआ π/2, ठीक है, ये x का मान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां कि कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2। तो ध्यान रहे कोट इनवर्स x दो प्रकार से कर सकते हैं, कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x बराबर π/2 होता है,
यानी x के स्थान पे क्या आ रहा है 1/3, यानी x का मान सीधा सीधा है 1/3 है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि चूंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, इसलिए x बराबर कितना हुआ 1/3, क्योंकि x के स्थान पे क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, इस x के स्थान पे 1/3 आ रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस tan इनवर्स को किस में बदल दो, आप कोट इनवर्स में बदल दो। तो tan इनवर्स को कोट इनवर्स में बदलने के लिए tan इनवर्स एक x बराबर होता है π/2 माइनस कोट इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर π/2 माइनस कोट इनवर्स x, π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/3। अब ये कोट इनवर्स 1/3, ठीक है, ये π/2 इधर पक्षांतर करें तो π/2 से π/2 कैंसिल होगा, और माइनस कोट इनवर्स 1/3 को इधर पक्षांतर करने पर कोट इनवर्स 1/3। तो कोट इनवर्स ये कोट इनवर्स कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 1/3 प्राप्त हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये सूत्र होता है कि कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2, इसलिए x बराबर 1/3, क्योंकि x के स्थान पे क्या दिया गया है आपको 1/3 दिया गया है। ठीक है, ये सूत्र है आपके, ये कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 दिया। देखो π/2 है, कोट इनवर्स x है, tan इनवर्स है, x के स्थान पे क्या आ रहा है केवल 1/3। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस सूत्र से सीधा लिख सकते हो, या tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर दो। तो देखो ध्यान देना, साइन इनवर्स को अगर कोस इनवर्स में चेंज करना हो π/2 माइनस कोस इनवर्स लिखते हैं। कोस इनवर्स बराबर, ये कोस इनवर्स इधर लाओ तो कोस इनवर्स बराबर π/2 माइनस साइन, ये जोड़ी है tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x की जोड़ी है। तो हम tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कोट इनवर्स बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स लिख सकते हैं। इसी तरह सेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x, ये सूत्र याद रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इधर पक्षांतर करने पर कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x इसको इधर लाएंगे तो प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होता है। तो इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में या कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में, कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, छठा देखिए आप, x बराबर दिया गया है कोट सेक इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोसेक इनवर्स अल्फ़ा, ये भी है। तो सेक इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोसेक इनवर्स अल्फ़ा कितना होता है, अभी बताया, कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू समान होनी चाहिए, आवश्यक नहीं यहाँ x हो, x के स्थान पे अल्फ़ा हो सकता है, y हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा, जो भी राशि है वो राशि हो सकती है। तो सेक इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोसेक इनवर्स अल्फ़ा का मान कितना होता है π/2 होता है। तो ये π/2 हुआ, तो कोट π/2 और कोट π/2 का मान 0, टेन π/2 का मान अनंत होता है और अनंत का व्युत्क्रम होता है 0, तो कोट π/2 का मान 0 हो गया। ठीक है, हाँ, तो देखिए अभी हमने 1 नंबर के एग्जाम्पल पढ़े हैं, 1 अंक के एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब पाठ्य पुस्तक के उदाहरण पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण हमने एक पढ़ा था, ये एग्जाम्पल नंबर 2, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये 3 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इस पुस्तक में ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें 4 अंक के प्रश्न आते हैं, 4 अंक का चैप्टर है ये। एक तो 1 अंक का आता है और एक आता है 3 अंक का। ठीक है, जो 3 अंक का जो आता है पेपर में, बोर्ड पेपर में 16वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 16वां प्रश्न आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, और एग्जाम्पल जो अब हम पढ़ेंगे वो 3-3 अंकों के पढ़ेंगे। 1 अंक के हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब हम 3-3 अंकों के प्रश्न पढ़ेंगे इसमें से। तो मैंने अभी अभी एक सूत्र आपको बताया था, फिर से, ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे आ जाएगा प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये सूत्र हम लगाएंगे इसमें। और एक सूत्र और है, टू टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये सूत्र है, ये ध्यान रहे
ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर गुणे में कोई राशि नहीं होनी चाहिए। तो गुणे में कोई राशि है तो दो होना चाहिए। टू टेन इनवर्स एक्स का आप सूत्र लगा सकते हो। टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन सूत्र हैं, तो इसमें अधिकतर ये तीन सूत्र लगते हैं। तो देखिए ध्यान दें, पहला आपके एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सिद्ध करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सत्यापित करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फोर टेन इनवर्स एक बटा पाँच माइनस टेन इनवर्स एक बटा सत्तर प्लस टेन इनवर्स एक बटा 99। ठीक है, ये दिया गया है। हम अभी मैंने सूत्र बताया था, टेन इनवर्स के गुणे में कोई राशि है तो दो होना चाहिए, तो टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा सकते हैं। तो चार को हम दो गुणा दो लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया टू टेन इनवर्स एक बटा पाँच। तो ये टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र यहाँ लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक बटा पाँच हुई, तो यहाँ पर सूत्र टू टेन इनवर्स एक्स का लगेगा। इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो ये टेन इनवर्स एक बटा सत्तर और ये माइनस का भाग प्लस में लेते हैं माइनस। ठीक है, और टेन इनवर्स एक बटा 99। इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे। ये एक्स है, ये वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका सूत्र लगाते हैं, ये दो तो बाहर, और टू टेन इनवर्स का सूत्र लगाते हैं, टेन इनवर्स दो गुणा एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे कितना है, एक बटा पाँच, तो एक्स का मान आपको सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखें। टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स दो गुणा एक्स का मान एक बटा पाँच वन माइनस और एक बटा पाँच का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है टेन इनवर्स, अगर देखें मैंने कहा था माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे आ जाएगा प्लस, टेन इनवर्स इनका अंतर एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स गुणा वाई। ठीक है, ये सूत्र हमने लगा दिया। अब इसका सरलीकरण करते हैं, तो टू टेन इनवर्स को ऐसे, ये आ जाएगा दो बटा पाँच, ये हुआ एक बटा पच्चीस, तो 25 से कम 25 में से एक घटाएंगे, 24 बटा 25 आएगा, तो ये हुआ 24 बटा 25। ठीक है, 70 गुणा 99 लसप, 70 गुणा 99 लसप कैंसिल। ठीक है, तो ये 99 से गुणा हो जाएगा, ये 70 से, तो ये होगा 99 माइनस 70, तो 99 माइनस 70 बटे में जो 70 गुणा 99, यहाँ पर भी बटे में 70 गुणा 99 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे लसप। या आप कह सकते हो अंश और हर को 70 इंटू 99 से गुणा करने का, तो लसप कैंसिल और ये 99 ये आ जाएगा 70, ये 70 गुणा 99 यहाँ एक से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो के जीरो, 9 सत्तर 63 और 9 सत्तर 63 और 6 69, 6930, और ये प्लस एक गुणा एक, ये आ जाएगा प्लस एक। ठीक है, अब फिर से ये सरलीकरण करेंगे तो देखो 2 से 24 कैंसिल, बटे में आ जाएगा 12, ये 25 का जाएगा ऊपर, तो 25 बटा 5 कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 बटा 12 हो जाएगा, ये संख्या उल्टेगी। ठीक है, 25 बटा 24। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करके बताया, 2 बटा 5 और 24 बटा 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा 5 इंटू ये हो जाएगा 25 बटा 24, तो ये तो 2 कैंसिल 12, ये 5 है 25, तो क्या आ जाएगा 5 बटा 12 आ जाएगा, तो ये 5 बटा 12 आ गया। ये 99 में से 70 गए 29, और ये हो गया 6931 हो गया। ठीक है, अब फिर से टू टेन इनवर्स, फिर से टू टेन इनवर्स, अभी जब तक ये इंटू में जो राशि है वो नहीं हटती है तब तक ये फिर से टू टेन इनवर्स आ गया एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स फिर से सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये 5 बटा 12 के बराबर है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगाएंगे, तो टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगाएंगे, फिर से टेन इनवर्स दो गुणा एक्स यानी कि 5 बटा 12, अब एक्स का मान 5 बटा 12 है, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी 5 बटा 12 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सूत्र होगा इसका टू टेन इनवर्स एक्स का, और इसको सरलीकरण करेंगे, 29 का भाग ये 6931 में पूरा जाता है, 6931 में, ये 29 दूनी 98, 29 दूनी 98, हाँ, तो 29 से कम 29 दूनी 98, देखो भाग लगाते हैं हम इसमें, 29 दूनी 98, और इसका अंतर करेगा 9 में से 8 गए 1 और 6 में से 5 गए 1, ये 3 उतारा, फिर से 3 बार भाग जाएगा 29 ये 87। ठीक है, अंतर करेंगे 4 सॉरी 6
और 2 26, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1, उतारेंगे हम 1। फिर से ये भाग जाएगा 9 बार, 9 इंटू 9 81, और 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये लगभग पूरा भाग गया 239 बार, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल किया इसको कि 29 का भाग 6931 में कितनी बार गया, 239 बार, तो ये कैंसिल हो गया। ये हुआ आपके, इसको सरलीकरण करेंगे हम तो 5 दूनी 10/12 लिख सकते हैं। ये 12 144 में से ये 5 का वर्ग हुआ 25, तो ये 144 आएगा, 12 का वर्ग 144, 1 से गुणा होगा, 144 में से 25 घटाएंगे 119, और बटे में 144। अभी 144 इंटू में जाएगा 10/12, यह है 10/12, और ये उल्टे की संख्या 144/119, तो 12 इंटू 12, ठीक है, 144 होता है, तो ये होगा 12 इंटू 10 120, 120/119, तो ये आ जाएगा 120/119। ये माइनस का टेन इनवर्स 1/269। अब फिर से टेन इनवर्स एक्स, जब तक सरल नहीं होता तब तक सूत्र लगाते रहो। टेन इनवर्स एक्स ये माइनस टेन इनवर्स वाई का फिर से सूत्र लगाएंगे, तो टेन इनवर्स ये हुआ एक्स माइनस ये वाई बटा 1 प्लस इन दोनों का गुणा एक्स गुणा वाई, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, तो फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाया। अब देखिए 119 गुणा 239 एलसीएम हुआ, 119 गुणा 239 एलसीएम यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर सेम है, एलसीएम सेम है, तो 119 गुणा 239 कैंसिल हो जाएगा, लेस अपर कैंसिल, ये 239 120 से गुणा हो गया, ठीक है। तो 12 से गुणा करेंगे, 0 के 0, 12 नमक की 108, 12 3 36 और 10 46, और 12 दूनी 24 और 4 28, तो ये 120 को 239 से गुणा करने पर, और ये 119 1 से गुणा हो जाएगा 119, बटे में जो आएगा 119 239 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 119 का 239 से गुणा जो होगा वो इससे यहाँ पर इन दोनों का गुणा इस ये हो जाएगा, तो 28,441 आ जाएगा, और 120 का 1 से गुणा 120 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हो जाएगा 28,561, और इनका योग जो हो जाएगा वो 28,561, तो ये होगा 1, तो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मान है π/4, और π/4 ये आपका राइट हैंड साइड आंसर हुआ। एग्जाम्पल देखो तीसरा, देखिए सिद्ध करो कि 2 टेन इनवर्स बराबर √a-b/a+b tan x/2 इक्वल टू कोस इनवर्स b + a cos x और a + b cos x। ध्यान रहे इधर टेन इनवर्स है, इधर राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स और राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स है। यदि दोनों भिन्न हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको सत्यापित करना हो तो किसी एक को मानकर हम सत्यापित करेंगे। इस टेन इनवर्स को मान लेंगे हम थीटा, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, कोस इनवर्स में चेंज करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स के जो मान है वो कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में चेंज किए थे, और एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, टेन इनवर्स को हमने अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में चेंज किया था, तो उसको कोस इनवर्स में भी चेंज किया था। तो सेम वैसे ही आपको करना है, इस टेन इनवर्स को हमें कोस इनवर्स में चेंज करना है। तो इस प्रकार के जितने भी इक्वेशन हो, इधर टेन इनवर्स हो, इधर कोस इनवर्स हो, या इधर साइन इनवर्स हो, इधर मतलब भिन्न भिन्न हो इनवर्स फलन दोनों तरफ, तो मानकर करेंगे। तो माना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स, इस दो को छोड़े इसको, यानी इनवर्स जो होते हैं वो कोणों के मान होते हैं, तो उसको हम कोण थीटा मान लेते हैं। तो ये टेन इनवर्स ये राशि जो है इसको हमने थीटा मान लिया, तो टेन इनवर्स को इधर पक्षांतर करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर, इस कोष्टक के बराबर, यानी √a-b/a+b tan x/2 के बराबर हुआ टेन थीटा इक्वल टू ये हुआ इसके बराबर, ठीक है। ये टेन थीटा का मान है। अब थोड़ा ध्यान दें, इसको हमने थीटा माना है, तो ये क्या बन गया, 2 थीटा बना, और अगर मैं कोस इनवर्स को इधर लाऊं तो कोस 2 थीटा। इसका अर्थ ये है हमें कोस 2 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा, और उसी से हम सिद्ध करेंगे। अगर यहाँ इधर साइन इनवर्स होता
और ये 2 थीटा, तो इसको इधर लाएंगे sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का सूत्र टेन के पदों में लगाएंगे क्योंकि टेन थीटा का मान हमें ज्ञात है। तो ये हुआ 2 थीटा, तो ये बनेगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का सूत्र टेन के पदों में लगाएंगे क्योंकि टेन की वैल्यू हमें ज्ञात है। अगर यहाँ पर सेक इन्वर्स होता तो सेक 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा का सूत्र टेन के पदों में हम व्यक्त करेंगे। कहने का अर्थ ये है, इसको क्या माना है, थीटा माना है, तो ये बना 2 थीटा। इधर क्या है, कोस इन्वर्स है, कोस इन्वर्स का इधर पक्षांतर करो कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। ये आपको पता चला कोस 2 थीटा का ही सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि इसको हमें कोस में बदलना है। अगर यहाँ साइन इन्वर्स में बदलना होता तो साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा बन रहा है, ये ध्यान रहे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 थीटा का सूत्र लगाएंगे। अगर यहाँ 2 नहीं होता तो केवल कोस थीटा को टेन थीटा के रूप में परिवर्तित करेंगे, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, यहाँ 4 होता तो 4 थीटा, कोस 4 थीटा का सूत्र टेन थीटा के पदों में लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। तो इसको हमने थीटा माना है, तो 2 थीटा, ये कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा का सूत्र टेन के पदों में क्यों लगाएंगे, क्योंकि टेन का मान हमें ज्ञात है। ठीक है, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो टेन थीटा का। अब ये कोस 2 थीटा का सूत्र टेन के पदों में लगाया, क्यों, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र हमें ज्ञात है, यानी टेन थीटा का मान ज्ञात है। तो कोस 2 थीटा सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 11th में हम पढ़ चुके हैं ये सूत्र। ठीक है, यह ध्यान रहे, कोण का दुगना तो इधर कोण का आधा होता है। अगर यहाँ कोस थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 थीटा है, इसलिए 2 थीटा का आधा थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का मान ये है, तो इसका वर्ग, टेन स्क्वायर का मान हो जाएगा वर्ग, ये अंडर रूट हटेगा और इसका वर्ग हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान हो जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी, और इसका वर्ग हुआ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार से ये बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या है, फिर से इसका वर्ग a माइनस बी बटा a प्लस बी, अंडर रूट हटेगा वर्ग करने पर, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब a प्लस बी लेस अप है, ये a प्लस बी लेस अप है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब लेस अप लेंगे तो a प्लस बी इससे गुणा हो जाएगा, तो a प्लस बी 1 से गुणा हुआ a प्लस बी, माइनस ये टेन स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से गुणा होगा, ये कोष्टक गुणा कर दिया। इसी प्रकार से a प्लस बी हर में, ठीक है, ये 1 से गुणा होगा a प्लस बी, और ये a से गुणा होगा a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम a के पार्ट को अलग कर देते हैं। देखो इन दोनों में a कॉमन, इन दोनों में a कॉमन, तो a कॉमन यहाँ से बचेगा 1 और माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इन दोनों से a कॉमन, और इन दोनों से b कॉमन, तो b कॉमन बाहर, यहाँ से बच गया 1 और प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यानी b वाले को पास में रख दो, a वालों को पास में रख दो। a कॉमन लिया इन दोनों में, a कॉमन लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इन दोनों में b कॉमन है 1 प्लस ये हुआ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम इसी प्रकार से नीचे कैलकुलेशन इसी प्रकार से करेंगे, तो इन दोनों में a कॉमन तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुआ, और इन दोनों में b कॉमन तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ऊपर और नीचे कैलकुलेशन सेम है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, क्योंकि ऊपर माइनस तो यह प्लस, यानी विपरीत चिन्ह, तो सेम कैलकुलेशन है। अब ध्यान दें, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इसको कोस एक्स में, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स बाई 2 को एक्स के रूप में चेंज करना है, तो कोस एक्स यहाँ पर टेन के पदों में है, तो फिर से कोस एक्स का जो सूत्र होता है, कोस एक्स का सूत्र क्या होता है, ये देखिए कोस एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ध्यान दें, यहाँ तक हमने कैलकुलेशन की, ए कॉमन लिया था 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर भाग दे दें हम, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। इसलिए अंश और हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग देने पर, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग दिया हमने, प्रत्येक पद में देंगे a इंटू इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग दिया, प्लस b इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, यह आएगा 1। इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग देंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1। ठीक है, और b यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग दिया। अंश और हर के प्रत्येक पद में
हमने 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos x, क्योंकि cos x का सूत्र है, ये x है तो x बाई 2, अभी कहा था मैंने ये कोण का आधा होता है, या 2x होता तो x होता, तो ये x tan 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके बराबर, cos x। तो ये राशि cos x के बराबर, तो a cos x हुआ प्लस b, और ये a प्लस ये किसका मान है, cos x का मान है, cos x का सूत्र है, तो 1 + b, ठीक है। तो a cos x प्लस b और a प्लस b cos x, इसको हम b प्लस a cos x लिख सकते हैं। हमें ये राशि आ गई, हमें लाना है कोस इनवर्स, तो ये कोस जो है 2 थीटा है, इस कोस को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2 थीटा बचेगा, और कोस का इधर पक्षांतरण हुआ कोस इनवर्स, ठीक है। ये आपके कोस, ठीक है, और ये आ रहा है आपके, तो कोस का पक्षांतरण इसमें करेंगे कोस इनवर्स, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स b प्लस a कोस एक्स a प्लस b कोस एक्स, और इधर कोस 2 थीटा था, कोस को इधर लाए थे हम, तो ये 2 थीटा बच गया। 2 थीटा, थीटा का मान जो हमने माना शुरू में, ठीक है, स्टार्ट में क्या माना था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, तो ये थीटा का मान ये थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स √a - b बटा a प्लस b टेन एक्स बाई 2 रखा, और ये इसके बराबर हुआ, तो ये हुआ आपका सत्यापित, ठीक है। इसी प्रकार से ये सिद्ध हुआ। तो एग्जाम्पल हमने आज किए 2 और 3, और कुछ 1 अंक के एग्जाम्पल किए हैं।